दोस्तों नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हो जाइए तैयार और आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज करंट अफेयर्स के ऊपर हम बात करेंगे। आज का जो भी करंट अफेयर्स है, हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहे हैं। तो बिना देरी के आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, देखिए, आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी नए साथी हैं उनका हम पहली बार तो स्वागत करते हैं। और आप लोग जो भी साथी हैं उसको, इस वीडियो को अगर देखिएगा तो पूरे अंत तक बने रहिएगा। पूरे अंत तक देखेंगे तभी आपको कुछ न कुछ जानकारी सीखने को मिलेगी। नहीं तो अगर आप बाय द बीच में मिस कर गए हैं, कुछ अगर निकल जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं। और आज के हम बहुत ही सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। जैसे ये नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत टिपिकल, बहुत ज्यादा आलतू फालतू वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कुछ ही होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। और हम दोस्तों कम समय में आपको ज्यादा जानकारी देंगे। क्यों? क्योंकि यार क्वेश्चन पूरा विस्तृत से नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन का मतलब हम बोल देंगे, लिख लेंगे, थोड़ा शॉर्ट में रहेगा, उसको आप लोग नोट करिएगा। तो चलिए आइए हम लोग आज की पहला क्लास शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में, अभी हाल ही में लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक, क्वेश्चन है कि पहला प्रश्न ये है कि अभी हाल ही में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया यूपी के अयोध्या में। इसका नोट कर लिया जाए नाम हम लोग, लता मंगेशकर चौक। यह कहाँ बना है? तो यह अभी इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है यूपी में, अयोध्या। यूपी के अयोध्या में उद्घाटन हुआ है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं। पहले आइए, लता मंगेशकर जो चौक है, यह लता मंगेशकर चौक, इसका पहले नाम क्या था? तो नोट कर लिया जाए, इसका पहले नाम क्या था? लता मंगेशकर चौक का पहले नाम क्या था? पहले मतलब कि जब लता मंगेशकर चौक अभी हाल ही में रखा गया है, लेकिन इसका पहले नाम जो था, पहले नाम था इसका न्याय चौक। न्याय चौक, न्याय चौक। ठीक, पहले इसका नाम था न्याय चौक, न्याय चौक था। अब उसका नाम बदल के कर दिया गया लता मंगेशकर चौक। लता मंगेशकर इसलिए किया गया कि अभी लता मंगेशकर का 93वां जयंती मनाई गई है, 93। इसीलिए इसी जयंती के उपलक्ष्य में उसका नाम बदल के लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। आइए हम लोग, लता मंगेशकर जी का नाम आ गया तो थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं कि यह कौन थे। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, देखिए अभी हाल ही में एक क्वेश्चन इससे बहुत ही सिलेक्टेड जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अभी हाल ही में लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किसे मिला है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम इनके बारे में बात करते हैं। आइए, लता मंगेशकर, इनका पहली बात तो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था इनका इंदौर में। जन्म कहाँ हुआ है? एमपी के इंदौर में इनका जन्म हुआ। किसका? लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। अब इनको अभी 2001 में भारत रत्न मिला था। 2001 में भारत रत्न दिया गया था। 2001 में भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आते हैं। लता मंगेशकर जी को फ्रांस का एक अवार्ड मिला था। फ्रांस का इनको सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है, जिसका नाम है द लीजन ऑनर अवार्ड। इसको भी लिख दिया जाए, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जो था, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, क्या नाम था उसका? तो द लीजन ऑनर अवार्ड, द लीजन ऑनर अवार्ड, द लीजन ऑनर अवार्ड। ठीक, द लीजन ऑनर अवार्ड। जब फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान होता है, फ्रांस में सबसे, जैसे भारत में होता है ना सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, उसी तरह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है द लीजन ऑनर अवार्ड, इनको मिला था लता मंगेशकर जी को। इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं, यहाँ नोट कर लिया जाए, इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं। स्वर कोकिला भी कहा जाता था, कोकिला, इनकी आवाज इतनी मधुर थी, इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता था। और लता मंगेशकर से संबंधित एक और क्वेश्चन लिख लीजिए कि अभी हाल ही में पहला लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किसे मिला है? यही नोट कर लीजिए, पहला
लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किसे मिला है? पहला लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड, दीनानाथ अवार्ड किसे मिला है? तो यह मिला था पीएम मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जी को अभी हाल ही में ये पहला लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड मिला है। लता मंगेशकर के बारे में हम लोग पूरा देखिए बात करेंगे। इनका जन्म इंदौर एमपी में हुआ था। 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी इनको मिला था, लीजन द लीजन ऑनर अवार्ड मिला था। ठीक, और इनको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। और इनकी 93वीं जयंती पे अभी हाल ही में इनका डेथ हो गया है। तो इनके 93वीं जयंती पे इसका जो लता मंगेशकर चौक नाम रखा गया है। पहले नाम क्या था? तो न्याय चौक था उसका। ये क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट होता है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में, तब तक हम इसको इरेज कर दें तो क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अभी हाल ही में कदमा, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में कदमा जैव विविधता पार्क कहाँ खुला है? कदमा जैव विविधता पार्क, कदमा जैव विविधता पार्क, कदमा जैव विविधता पार्क, कदमा जैव विविधता नेशनल पार्क कहाँ खुला है? कदमा जैव विविधता पार्क कहाँ खुला है या इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक, देखिए क्या है कि कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देखिए हम बात कर लेते हैं ये कदमा जैव विविधता पार्क। जो ये कदमा जैव विविधता पार्क है, इसका उद्घाटन हुआ है जमशेदपुर, झारखंड। नोट कर लीजिए, जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड, जमशेदपुर, जमशेदपुर झारखंड। ठीक, यह जमशेदपुर झारखंड में खुला है कदमा जैव विविधता पार्क। कदमा जैव विविधता पार्क कौन कंपनी बनाई है? इसको भी नोट कर लिया जाए लोग, तो इसको टाटा स्टील कंपनी बनाई है। ठीक, इसको टाटा स्टील कंपनी बनाई है, टाटा स्टील कंपनी। ठीक, टाटा स्टील कंपनी बनाई है। अब हम बात कर लेते हैं हम लोग टाटा स्टील कंपनी बनाई है, यहाँ नोट कर लीजिएगा कि टाटा स्टील कंपनी बनाई है। देखिए क्या हो गया, पहला क्वेश्चन ये था, जैसे पूछ सकता है कदमा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है? तो कदमा जैव विविधता पार्क जमशेदपुर झारखंड में खोला गया है। फिर आगे बात कर लेते हैं, पूछ सकता है कि कौन बनाया है? तो इसको टाटा स्टील कंपनी बनाई है। ठीक, टाटा स्टील कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं टाटा स्टील कंपनी जो है इसके बारे में पूरी बात कर लेते हैं कि टाटा स्टील कंपनी क्या चीज है। तो इसको टाटा कंपनी जो है यह स्टार्ट हुई थी 1907 में। ठीक, मतलब कि टाटा कंपनी, टाटा स्टील जो है इसका स्टार्टिंग 1907 में हुआ था, 1907 में बनी थी। फिर आगे बात कर लेते हैं हम लोग कहाँ से, मतलब कि यह बनी थी, कहाँ की कंपनी है? तो यह साकची से स्टार्ट हुई थी, साकची में, साकची में। ठीक, साकची में। आगे कौन सी कंपनी, टाटा स्टील की पहली कौन सी कंपनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो पहली इसकी फर्स्ट कंपनी जो थी टिस्को, TISCO, टिस्को। टाटा कंपनी है ना, टिस्को, जमशेदपुर झारखंड में। तो यही है टिस्को। टाटा के बारे में देखिए पूरा बता दें। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब स्टार्ट हुआ था यह। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साक्षी में हुआ था। फिर इसके बाद पहली कंपनी कहाँ बनी थी? फर्स्ट कंपनी यहाँ लिख लीजिएगा इसकी। टाटा स्टील की पहली कंपनी कौन है? तो टिस्को है। ठीक, तो ये टाटा स्टील से संबंधित जुड़ी जानकारी हो गया। कदमा जैव विविधता पार्क कहाँ खुला है? तो झारखंड में खुला है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए आज का तीसरा क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन पूछे विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? इसको भी नोट कर लिया जाए, लिख लिया जाए। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछे विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 28 सितंबर को। विश्व रेबीज दिवस जो मनाया जाता है 28 सितंबर,
28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि यह कब से स्टार्ट हुआ था। तो यह स्टार्ट हुआ था सन 2007 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ था। 2007 से स्टार्ट मनाया जाना स्टार्ट होता है। अच्छा, इसी में होता है जो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगना, इसको बोला जाता है। तो नोट कर लिया जाए हम लोग कि हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, ठीक, हाइड्रोफोबिया जो होता है मतलब पानी से डर लगना, इसी को बोला जाता है, पानी से डर लगना को बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। आगे बात कर लिया जाता है लगना। और ये जो रेबीज होता है ये किससे होता है, तो ये कुत्ता बिल्ली इत्यादि के काटने से होता है। तो यहाँ पे भी नोट कर लीजिए कि रेबीज जो होता है कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है। कुत्ता, कुत्ता बिल्ली इत्यादि के काटने से होता है। और अगर 100% रेबीज हो गया दोस्तों तो देखिए ये आदमी हम डेथ एकदम निश्चित है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि विश्व रेबीज दिवस हो गया 28 सितंबर को। इस बार जो 2022 में इसकी थीम क्या है, थीम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिया जाए इसकी थीम। 2022 में थीम क्या है, तो इसकी थीम जो है 2022, यहाँ नोट कर लीजिए 2022 में इसकी थीम है कि ओनली अर्थ जीरो डेथ, मतलब कि ओनली अर्थ जीरो डेथ, सॉरी ओनली वन लाइफ और जीरो डेथ, जीरो डेथ, ये इसकी थीम लो है। क्या नाम है, थीम। थीम इसकी क्या थी, तो वन हेल्थ या वन लाइफ जीरो डेथ, ये इसकी थीम है 2022 की। मतलब कि जो यह 2022 में एक लाइफ, एक जीवन, या कहिए वन हेल्थ जीरो डेथ, दोनों बातें कही है। वन लाइफ जीरो हेल्थ या वन हेल्थ जीरो डेथ, मतलब कि मृत्यु जीरो होनी है, ये इसकी थीम है 2022 की इस बार की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें, इसका टीका कौन खोजा था, जो ये रेबीज का टीका कौन खोजा था, इसको भी नोट कर लिया जाए कि इसका टीका कौन खोजा था। तो इसका टीका लुई पास्चर खोजे थे, लुई पास्चर, इसको भी नोट कर लिया जाए, इनका नाम लुई पास्चर। लुई पास्चर जो है ये इस टीके की खोज किए थे। तो देखिए इससे जुड़ी जानकारी हम पूरे बता दिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से हम पहले भी बोले थे कि अगर वीडियो शुरू करेंगे, करंट का क्लास आएगा तो उसमें एक क्वेश्चन होगा, उससे संबंधित जो भी बातें होंगी पूरी जानकारी हम बताएंगे। आप लोग विश्वास नहीं मानिएगा तो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, और भी बाकी टीचर पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स का क्लास, खाली क्वेश्चन बाई क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन खाली करा देने से ही उसका आंसर बता देने से नहीं हो सकता है दोस्तों। देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आया, उससे संबंधित जुड़ी जानकारी कुछ भी अगर बनती है, मतलब कि जो भी एग्जाम के थ्रू इम्पोर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है भाई। अब यही पूछ सकता है कि इस बार की थीम क्या है, 2000 कब मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ था, ये सारी बातें पूछ सकता है। तो आपको हम एक लाइन से नोट करा दिए, इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं, विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो 2007 से हुआ था। कुत्ता बिल्ली के काटने से होता है रेबीज। रेबीज का टीका कौन खोजा था, तो रेबीज का टीका लुई पास्चर खोजे थे। फिर इसके बाद इसी में हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया किसको बोलते हैं, जिससे कि डर लगने, पानी से डर लगना। और हाँ दोस्तों देखिए, फोबिया का मतलब होता है डर लगना। जैसे किसी को भी किसी चीज से डर अगर लगता है तो उसको हाइड्रो, जैसे यहाँ हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगना। इसी तरह से पत्नी से डर लगना पत्नी फोबिया, बच्चों से डर लगना बच्चे फोबिया। तो फोबिया शब्द जहां पे भी आएगा दोस्तों, तो इसका मतलब है कि डर लगना है। तो हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना हो गया। इसकी थीम भी बता दिए, लुई पास्चर टीका बता दिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। आइए आज का चौथा क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट के ऊपर मोस्ट लगा दीजिए, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत के इस समय सीडीएस अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन नोट कर लिया जाए कि भारत के सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस, इसका नाम, इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है कि
किया गया है। अभी हाल ही में भारत के सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस जो थे किसे नियुक्त किया गया है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं सीडीएस। जो यह सीडीएस होता है चीफ जस्टिस ऑफ सॉरी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसमें देखिए पहले सीडीएस कौन थे। फर्स्ट नंबर पे सीडीएस थे हमारे, अभी हाल ही में उनका डेथ हो गया तमिलनाडु में, तो उनका नाम है फर्स्ट सीडीएस हो गए, अभी हाल ही में उनका तमिलनाडु में डेथ हो गया। उनका नाम देखिए ध्यान से। हाँ, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत जी का ये हमारे पहले सीडीएस थे। अच्छा, इनकी स्थापना कब मतलब ये नियुक्त कब किए गए थे, तो ये 2019 में नियुक्त हुए थे। 2019 में इनकी नियुक्ति हुई थी। फिर लेकिन तमिलनाडु में हवाई हेलीकॉप्टर इनका क्रैश हो गया, क्रैश होने के साथ इनकी मृत्यु हो गई वहां पे। तो अब हाल ही में सेकेंड नंबर के सीडीएस नियुक्त किए गए हैं, मतलब वर्तमान में इस समय नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। नोट कर लिया जाए इसको, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। अनिल चौहान ये अब हमारे सीडीएस के रूप में नियुक्त हो चुके हैं, अनिल चौहान जी। अभी इसके हाल पहले जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे जी को कार्यभार दिया गया था, लेकिन नियुक्त नहीं हुए थे। इस बार सेकेंड नंबर के हो गए जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया, भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सेकेंड नंबर का स्टाफ इनको नियुक्त किया गया है। और इन्हें कब से नियुक्त किया गया, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। तो इनको 28 सितंबर 2022 से नियुक्त किया गया है। ठीक, 28 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया है। जनरल सेकेंड नंबर के हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, और फर्स्ट नंबर के कौन है, तो जनरल बिपिन रावत और फर्स्ट नंबर के थे। आइए एक और इससे संबंधित जानकारी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तीनों सेनाएं, जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं। अच्छा, ये सीडीएस का मतलब क्या होता है, जो तीनों सेनाएं होती हैं ये पूरा कंट्रोलिंग पावर इसी के पास होता है। तो मतलब कि पहले हमारी बात कर लेते हैं हम लोग वायुसेना के हेड कौन है। वायुसेना के हेड कौन है इस समय, तो वायुसेना के इस समय है विवेक राम चौधरी। इनका भी नाम नोट कर लिया जाए, विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी, ठीक, विवेक राम चौधरी जी हो गए हमारे वायुसेना के अध्यक्ष। नौसेना के कौन है, नौसेना देखिए तीनों का नाम नोट कर लीजिए। वायुसेना के क्या नाम है, विवेक राम चौधरी। फिर नौसेना के हमारे आर हरि कुमार, आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। और एक थल सेना बची, थल सेना के हमारे हैं मनोज पांडे। थल सेना के मनोज पांडे। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख का हम नाम बता चुके हैं। पहले का कौन है, तो ये पहला वायुसेना के विवेक राम चौधरी, नौसेना के आर हरि कुमार और थल सेना के मनोज पांडे जी हैं। अच्छा, अब आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि अभी हाल ही में मनोज पांडे को जनरल की उपाधि किस राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आप कल इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो अभी आप क्वेश्चन ये था कि जनरल जो मनोज पांडे हैं इनको जनरल की उपाधि किस राष्ट्रपति के थ्रू दिया गया है, कौन से राज्य के राष्ट्रपति दिए हैं। तो ये था हमारा सीडीएस से संबंधित जानकारी। चलिए आगे हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन कि अभी अब बताइए क्वेश्चन की रायपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। क्वेश्चन है रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। देखिए अभ्यारण्य भी ध्यान से रखिएगा, अभ्यारण्य होता है, ठीक, कहाँ है। तो यह है हमारा यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड शहर में, यूपी में बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड क्षेत्र में यह है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, एक क्वेश्चन अब यहीं पे और बताइए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। बेतला राष्ट्रीय
उद्यान कहाँ पे है, मतलब बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। अभी देखिए इसमें ये थोड़ा चर्चा में कम रहता है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये अभी झारखंड में है। ठीक, यह झारखंड में है, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि झारखंड में है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए यहाँ पे पहले इनके पिताजी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनके पिताजी थे सलमान बिन अब्दुल कलाम। ठीक, ये पिताजी इनके प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब उनकी हालत ठीक नहीं होने के कारण से अब वो अपने बेटे को बना दिए हैं वहाँ का प्रधानमंत्री, जो कि उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जो उनका बेटा है यह। ठीक, तो आइए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो यह बने मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान बने हैं यहाँ के नए प्रधानमंत्री। और इसके पहले कौन थे, तो इसके पहले इन्हीं के पिता थे सलमान। इनके पिता थे सलमान अब्दुल सलमान, इनके पिता इसके पहले थे। पहले यहाँ नोट करके लिख लीजिए कि पहले कौन थे, तो इनके पिता थे जिनका नाम था सलमान अब्दुल सलमान। अब इनके पिता का नाम आइए, इस समय नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके पहले कौन थे, तो इन्हीं के पिता थे। उनका नाम हम लोग नोट कर लेते हैं, थोड़ा नाम बड़ा है। सलमान सलमान बिन अब्दुल अजीब। अब्दुल अजीब, ठीक, ये इनके पिताजी का नाम था। ये थे पहले हमारे सलमान बिन अब्दुल अजीब। ठीक, ये थे हमारे क्या इसके पहले प्रधानमंत्री, लेकिन अब बने हैं मोहम्मद बिन सलमान पर। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो कि हम आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखे हैं। और हाँ दोस्तों, हम पूरी उम्मीद है हमें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ नई जानकारी सीखने को मिला होगा। तो पहली बात, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।